हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने सारा इंटरनल क्वेश्चन कवर कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी का, जो एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है। और आज थर्ड हम लोगों का क्लास है सॉल्यूशन का। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का थर्ड क्लास है, इसलिए मैंने इसका नाम पार्ट थर्ड रखा है। और आज हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले ही बता दिया है। डेट मीन्स दूसरे वीडियोस में जो मैंने वीडियोस बनाए हैं पहला चैप्टर के लिए, जो भी मैंने सिलेबस कवर किया है, उसमें 4 या 5 क्लास जो है क्वेश्चंस के बने हुए हैं। उसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड है। मेनली उसमें एस्टेंट के क्वेश्चंस बताए गए हैं, बट कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसको मैंने टिक लगा रखा है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। इसके बाद इधर 10th नंबर, 11th नंबर, 13th एंड 14th नंबर, ये सभी क्वेश्चंस मैंने बता रखा है पहले ही। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं आज के वीडियो में कवर नहीं करूंगा। आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लें। जो भी क्वेश्चन सेशन वाले वीडियो है, उस क्वेश्चन सेशन वाले वीडियो में ये सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो आ जाए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। यहां जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस सभी में से इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट कौन नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। ये इतना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं I, R और P में रिलेशन, और V में। तो ये 3 फॉर्मूला हमें पता है। तो देखो VI भी यहां है, I स्क्वायर R भी यहां है, V स्क्वायर बाई R यहां है, बट ये I R स्क्वायर ये कोई फॉर्मूला है नहीं। तो यहाँ पे B नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स ये गलत है, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट पूछा है, तो B नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट रेटेड है और उस पर 100 वाट है रेट किया हुआ, डेट मीन्स लिखा हुआ। When it is operated on 110 वोल्ट, जब इसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर कंज्यूम होगा। पहले तो 220 वोल्ट पे 100 वाट है, उस पर रेटिंग किया हुआ। जब 110 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो पावर कंज्यूम्ड क्या होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड नंबर देखो, हमें पता है कि पावर और पोटेंशियल से रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। हमने ऐसा वाला ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, पावर और पोटेंशियल में रिलेशन है, या पोटेंशियल और पावर में रिलेशन है, और रेसिस्टेंस यहाँ क्या रहेगा, रेसिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। अब देखो I स्क्वायर R क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है भी गिवन है, तो हम पोटेंशियल वाला यूज करेंगे। तो हम ये पोटेंशियल वाला यूज किए हैं। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, यहाँ रेसिस्टेंस होता है कांस्टेंट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल V स्क्वायर। P क्या होता है, V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनिशियली P1 था, ठीक है, जब P1 था और पोटेंशियल था V, तो इसका अगर नाम हम P1 दे दें तो पोटेंशियल V स्क्वायर के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या है कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो मैंने पावर जो है दूसरा ले लिया, तो पावर प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो गया, हाफ हो गया। पहले 220 था, 110 हो गया, हाफ हो गया। तो V की जगह क्या यूज करना है, V/2 यूज करना है, V/2 करना है। ये स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया V स्क्वायर बाई 4। अब देखो कि V स्क्वायर किसके इक्वल है, P1 के इक्वल है। तो P1 क्या था, मेरा पावर 100 वाट था, 100 वाट था, बाई 4 कर देना है, तो क्या हो गया 25 वाट। डेट मीन्स जब मेरा पोटेंशियल हाफ होगा तो पोटेंशियल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाना है। पोटेंशियल हाफ होगा तो पावर 1/4 हो जाना है, तो पावर मेरा 1/4 हो गया, 100 का 1/4 25 वाट। इसे हम लोग और भी डिटेल में बना सकते हैं। डिटेल में हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं, तो डिटेल में देखो, हमें पता है कि रेसिस्टेंस तो चेंज नहीं होना है, रेसिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होना है। तो पावर 100 वाट था इज इक्वल टू V स्क्वायर, डेट मीन्स 220 इंटू 220
बाई आर, रेसिस्टेंस आर रखना है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 100 ये 0 0 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू हो गया 22 इंटू 22, ये आर की वैल्यू आ गया। अब इस आर की वैल्यू सेकेंड केस में पुट करना है जब हमें पावर निकालना है। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर का मतलब अब पोटेंशियल हो गया 110, फिर 110 स्क्वायर हुआ तो 2 बार मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू है 22 इंटू 22। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 से 10 टाइम्स में, और ये 11 से 2 टाइम्स में, ये 11 से 10 टाइम्स में, और ये 11 से 2 टाइम्स में। तो ये हो गया 10 इंटू 10 100, ये बाई 4 डेट मीन्स 25 वाट। इस तरह भी हम लोग डिटेल में बना सकते हैं, बट हमें डिटेल में नहीं यहाँ पे करना था, ये मेरा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट में किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है शायद किसी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 कंडक्टिंग वायर है जिसका सेम मटेरियल का है, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। जब मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है, तो दोनों मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले से कनेक्ट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, देन पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इन अ सर्किट क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रखा गया, सेम रखा गया। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो फाइंड करना है इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, मतलब सीरीज पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट प्रोड्यूस का रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 4th नंबर, अगर एक का रेसिस्टेंस आर है तो दूसरे का भी रेसिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो यहां भी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं डायरेक्ट, स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे, दोनों का रेसिस्टेंस आर होगा। तो आर एस क्या हो जाना है, तो आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 2R, और आरपी क्या हो जाएगा, आर बाई एन, डेट मीन्स आर बाई 2। ये हो गया हमारा आरपी, और ये हमारा हो गया आर एस। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें मिल गया, और पोटेंशियल दोनों के लिए सेम था, अगर एक पहले का भी है तो दूसरे का भी होगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो। हीट प्रोड्यूस्ड टाइम हम मान लेते हैं कि दोनों टी टाइम तक के लिए दोनों कंडीशन में यूज होता है। तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, पहला मेरा H1 इज इक्वल टू, मेरे पास V है, R है और T लेना है, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। बट यहाँ H1 मेरा क्या है, RS है, तो RS हम यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ पे H2 लेना है, रेशियो करना है, तो H2 नीचे ले लिया, तो यहाँ पे रेशियो में H2 लेना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, और R के जगह क्या होगा, RP इंटू टाइम की जगह T। तो V तो सेम है, तो V स्क्वायर कैंसिल, टाइम कैंसिल। ये है 1 बाई RS, ये है 1 बाई RP, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, RP बाई RS। मतलब दोनों हीट का रेशियो सीरीज में और पैरेलल में, अगर हम H1 को HS मान ले सीरीज में और H2 को HP मान ले डेट मीन्स पैरेलल में, तो HS बाई HP हो गया मेरा। तो ये मेरा RP बाई RS हो गया। तो RP कितना था, RP था R बाई 2, और RS कितना था 2R, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड डिवाइड होगा तो RR डिवाइड हो गया। अब ये सेकेंड है, ये थर्ड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2 इंटू 2, डेट मीन्स ये हो गया 1:4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1:4। तो 1:4 कहाँ है, ये ऑप्शन सी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5th नंबर क्वेश्चन। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वेरी सिंपल, वोल्टमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, तो इन पैरेलल सर्किट में रेसिस्टर्स के साथ वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल। 6th नंबर क्वेश्चन, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, that means millimeter, and resistivity 1.6 into 10 to the power 8 ohm meter. Diameter given है, resistivity given है. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm?
अगर वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम करना है तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ फाइंड करना है। देन हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल किया जाए तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा वो हमें बताना है। तो सिंपल है, डायमीटर को डबल करना है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस होता है डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा जब डायमीटर को डबल करेंगे। तो पहले 10 था तो 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाना है 2.5, बट पहले हमें फाइंड करना है लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ। तो हमारे पास गिवन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन डेट डायमीटर d इज इक्वल टू 0.5 mm, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू d/2, दैट मीन्स 0.5/2 mm। तो ये 0.5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 m, डेट मीन्स मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 होता है। अब हमारे पास गिवन है रेसिस्टिविटी, डेट मीन्स रो, ये हम रो को इस तरह से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये गिवन है हमारे पास। हमारे पास गिवन है आर, रेसिस्टेंस 10 ओम, और हमें फाइंड करना है एल, एल इज इक्वल टू वॉट। तो एज वी नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, आर इंटू ए क्या है, देखो डायमीटर लिया है, डायमीटर लिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और सॉरी यहां पे एल इज इक्वल टू हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू होगा आर इंटू एल बाई, यहां रो आ जाएगा नीचे, यहां नीचे आ जाएगा रो, आर इंटू ए इधर मल्टीप्लाई हुआ और रो डिवाइड में आ गया, तो बाई हो गया रो। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 10 ओम इंटू, अब पाई की वैल्यू पुट करना है, तो पाई की वैल्यू हमें रखना है, देखो 7 के मल्टीपल में कुछ है नहीं तो 3.14 रख लेते हैं, 3.14 इंटू आर स्क्वायर करना है, आर की वैल्यू कितना है इतना 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसका स्क्वायर करना है। तो देखो यहां प्लेस नहीं है इसीलिए यहां यूज नहीं करेंगे, नीचे यूज कर रहे हैं। यहां पे हमें करना है 10 ओम इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, डेट मीन्स आर की वैल्यू है यहाँ 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मीटर स्क्वायर हो गया, बाय रो, रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये ओम ओम कैंसिल, 1 मीटर 1 स्क्वायर से कैंसिल। नेक्स्ट हमें इसे सॉल्यूशन करना है, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 25 625 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट आना है, तो 0.0625, और इंटू जब हम 10 करेंगे, हमें 10 भी करना है इंटू में, तो ये हो गया 0.625 इंटू 3.14 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, टोटल आ गया मीटर। और जब इसे हम टोटली को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अबाउट आ जाएगा 122.7 मीटर। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, फाइंड हो गया लेंथ, हमने अभी लेंथ फाइंड किया है। और हमें फाइंड क्या करना था, रेसिस्टेंस फाइंड करना था इफ डायमीटर इज डबल्ड, जब डायमीटर को हम डबल करेंगे तब हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये देखो, सिंस रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, सॉरी डी यूज करना है डायमीटर, तो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4, देयरफॉर व्हेन डायमीटर इज
डबल्ड देन रेसिस्टेंस बिकम 1/4। ठीक है, रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाना है, 1/4 हो जाना है। 10 है तो 10 का 1/4 कर देंगे तो ये हमें 2.25 ओम मिल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, इसीलिए अभी इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं। ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम्स बताया जाएगा, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, या इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम लोग 7 नंबर को कवर करेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। 12 वोल्ट बैटरी को एक अननोन रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। करंट कितना है, 2.5 मिली एम्पियर करंट वहां ड्रॉ होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। रेसिस्टेंस फाइंड करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। गिवन क्या है हमारे पास, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल पहले लिखो, गिवन डेट V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट गिवन है, एंड करंट I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। ये 2.5 मिली एम्पियर है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो हमें फाइंड क्या करना है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेसिस्टेंस। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर R इज इक्वल टू V/I। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो V की वैल्यू कितनी है, 12 बाय इसकी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ ये है वोल्ट, ये है एम्पियर। तो ये हमारे पास इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, और ये हो गया 10⁻³ ऊपर जाकर के 10⁻³ हो जाना है। तो ये हो गया 120 इंटू 10⁻³ बाय 25 ओम। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, 10⁻³ 1000। 25 से 1000 को डिवाइड करना है, तो 25 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में चले जाना है, 16 टाइम्स में, सॉरी 40 टाइम्स में, 40 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाना है। तो इसे हम 40 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 40 टाइम्स में डिवाइड। 12 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाना है, 48, और ये 00 तो 00 ओम, 4800 ओम। ये हो गया रेसिस्टेंस, रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर इसे हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 4.8 किलो ओम। डेट मीन्स 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 1000 को हमने किलो लिख दिया, और जो 1000 से डिवाइड करने के बाद 2 जीरो कैंसिल और 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट आ गया, तो 4.8 किलो ओम हो गया। ये स्मॉल के होता है किलो के लिए यूज। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। 9 वोल्ट का बैटरी है जो सीरीज में कनेक्टेड है विथ रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। डेट मीन्स 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 रजिस्टर्स के साथ जो सीरीज में कनेक्टेड है, इससे 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा चुके हैं कि सीरीज में करंट सभी को सेम मिलता है, जो मेन करंट होता है वही सभी को मिलता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, ओवरऑल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, और ओवरऑल रेसिस्टेंस के बाद टोटल पोटेंशियल गिवन है, टोटल करंट फाइंड होगा, और वही करंट 12 ओम के अक्रॉस मूव करेगा, डेट मीन्स फ्लो करेगा। तो हमें तो ओवरऑल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो 9 नंबर गिवन क्या है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू 0.2 ओम, फिर 0.3, 4 और 5, R2 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R4 0.5 ओम एंड R5 12 ओम। ये रेजिस्टर्स गिवन है।
पोटेंशियल V इज इक्वल टू 9 वोल्ट गिवन, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। नाउ RS, हमें RS फाइंड करना है। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ये हमारा हो जाना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, दैट मीन्स 0.5 0.5 1, तो ये 13.4 ओम। ये 13.4 ओम हमारा टोटल रेसिस्टेंस हो गया। कैलकुलेशन देख लो, 0.5 0.5 1 और 12 13 13.4 ओम। टोटल पोटेंशियल गिवन है, टोटल करंट फाइंड करना है। फ्रॉम ओम्स लॉ I is equal to V by R, because V is equal to IR। तो V की वैल्यू है 9 और इसका वैल्यू है 13.4, तो ये हो गया 9 वोल्ट बाय इतना ओम। तो इसे हमें डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट हटने के बाद ऊपर 90 हो जाएगा, तो 90 बाई 134 इतना एम्पियर। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अबाउट 0.900, तो ये हो गया 6 टाइम्स में 0.67 एम्पियर। ये अबाउट में 0.67 एम्पियर हो गया। तो यही करंट मेरा किसके थ्रू फ्लो होगा, 12 ओम के अक्रॉस भी होगा। तो हमें यही चीज यहां लिखना होगा। सेंटेंस में हम लिखेंगे as we know as we know same current flows through each resistor connected in series। ठीक है, हेंस करंट थ्रू 12 ओम इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो अब 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन ये बता दिया जा चुका है, 13 14 भी हो चुका है। अभी हम 12th नंबर क्वेश्चन करेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। एक बल्ब को तैयार किया जाता है जो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे वर्क करेगा। आर रेटेड 10 वॉट, उस पर कितना वॉट लिखा हुआ है, 10 वॉट लिखा हुआ है। डेट मीन्स का एक बल्ब का पावर है। तो हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। That means जब 220 volt लाइन पे 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम उससे अलाउ होता है, फ्लो करता है, तो उस सर्किट में हम कितने बल्ब यूज कर सकते हैं। तो सिंपल ये जान लो कि सर्किट का पावर कितना हो गया, ये पोटेंशियल है और ये करंट है, इतना इंटू इतना जो है सर्किट का पावर हो जाएगा। और हमें एक बल्ब का पावर पता है, वो भी 220 वोल्ट पे ही वर्क करता है। तो टोटल अगर n बल्ब वर्क करेगा तो n बल्ब का पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ सर्किट, ये हमें करना है और हमारा नंबर ऑफ बल्ब फाइंड हो जाएगा। तो ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन, पावर ऑफ 1 बल्ब इज इक्वल टू 10 वॉट। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पावर ऑफ n बल्ब्स इज इक्वल टू पावर ऑफ सर्किट। तो पावर ऑफ n बल्ब क्या हो जाएगा, n इंटू 10 वॉट, क्योंकि 1 बल्ब का पावर 10 वॉट है, टोटल n बल्ब है तो n इंटू 10 वॉट इज इक्वल टू पावर ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, v इंटू आई।
तो ये मेरे पास n इज इक्वल टू क्या हो गया, V की वैल्यू है 220 वोल्ट, I की वैल्यू है 5 एम्पियर बाई 10 वाट। डेट मीन्स ये हो गया, ये 10 खत्म हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 5। देखो ये वाट और वोल्ट इंटू एम्पियर वाट है, ये क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 5 टू जो 10, 5 टू 10 11, तो ये हो गया 110 बल्ब्स। तो इतना बल्ब्स जो है यूज हो सकता है उस सर्किट में। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। या दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या था, दूसरे तरीके से हम कैसे फाइंड कर सकते थे, एन बल्ब का हम पावर निकाल लेते अलग से, फिर हम सर्किट का पावर अलग से फाइंड करते, फिर हम डिवाइड करते, जबकि हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं। दोनों हमारा सही है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ये 15th नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 लैंप्स, वन रेटेड इतना वॉट इतना वोल्ट एंड इतना वॉट इतना वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। डेट मीन्स एक 100 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अगर सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है तो कितना करंट ड्रॉ होगा। तो एक चीज तो जान लो कि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम 100 वाट वाले के साथ हम अलग से करंट फाइंड कर लें और 60 वाट वाले के साथ अलग से फाइंड करें और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाना है। या दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि हम पहले कंडीशन से रेसिस्टेंस निकालें, डेट मीन्स पहले बल्ब का रेसिस्टेंस निकालें, फिर दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस निकालें, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके डेट मीन्स आरपी फाइंड करें। तो टोटल हमें रेसिस्टेंस पता चल जाएगा पैरेलल का और टोटल पोटेंशियल 220 वोल्ट गिवन है, तो हम टोटल करंट फाइंड कर लेंगे, जो थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए हम अलग अलग करंट फाइंड करके ही ऐड कर देंगे। तो हमारा 15 नंबर क्या हो जाएगा, P1 हमारे पास पावर 1 गिवन है 100 वाट और पोटेंशियल कितना है V1 220 वोल्ट। सिंस पैरेलल में कनेक्टेड है ये, इसीलिए मेन सप्लाई जो 220 है, इसलिए दोनों को सेम मिलेगा और वो गिवन भी है हमारे पास। और P2 कितना है 60 वाट और V2 कितना है 220 वोल्ट। नाउ I1 करंट I1 हमें फाइंड करना है। तो देखो हम जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि P इज इक्वल टू VI होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई V होगा। तो हम इसी से फाइंड करेंगे, I1 इज इक्वल टू P1 बाई V1, P1 बाई V1। तो P1 की वैल्यू कितना है 100 वाट है, बाई V1 की वैल्यू कितना है 220। तो ये हमारा डिवाइड हो जाना है 0 0, 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, तो ये हो गया 5 बाई 11 एम्पियर। एंड I2 इज इक्वल टू क्या होना है P2 बाई V2, P2 बाई V2। P2 की वैल्यू है 60, V2 की वैल्यू है 220। तो ये डिवाइड 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में, तो ये हो गया 3 बाई 11 एम्पियर। नाउ टोटल करंट, देयरफॉर टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, डेट मीन्स 5 बाई 11 प्लस 3 बाई 11। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 5 प्लस 3 बाई 11 एम्पियर, डेट मीन्स टोटल हो गया 8 बाई 11 एम्पियर। ये हमारा हो गया टोटल करंट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 16 नंबर देखो क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt टोस्टर इन 10 मिनट्स। वेरी सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये हम दोनों फाइंड करेंगे अलग अलग, फिर बताना है कि कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट और एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर हमें फाइंड करना है। तो 16 का देखो, पावर ऑफ टीवी सेट है 250 और पावर ऑफ टोस्टर है 1200 वाट। तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी के थ्रू जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर क्या है 250 वाट है और टाइम कितना है 1 आवर है, तो कितना हो गया ये 250 वाट आवर।
250 वाट आवर, ये हमारा आ गया टीवी सेट का। अब हमें फाइंड करना है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर। तो टोस्टर का पावर को P2 और टाइम को T2 लिया, ठीक है। तो देखो पावर कितना है 1200 वाट और टाइम कितना है, ये 10 मिनट यूज किया, 10 मिनट। हमें इसे क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। 10/60, 60 से डिवाइड किया तो मिनट आवर में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखो ये 0 डिवाइड हो गया। 6 से इसे डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 2 जा 12 और 2 0 आ गया, तो ये 200 वाट आवर। तो ये एनर्जी कंज्यूम किया टीवी 250 वाट आवर और टोस्टर ने एनर्जी कंज्यूम किया 200 वाट आवर। डेट मीन्स ज्यादा किसने किया, तो टीवी ने किया। तो विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी, विच यूजेस मोर एनर्जी, देन वी कैन से टीवी यूजेस मोर एनर्जी, हैंस टीवी यूजेस मोर एनर्जी। अगर पूछा जाता है बाय हाउ मच, कितना ज्यादा यूज कर रहा है, तो 250 वाट माइनस 200 वाट, दैट मीन्स 50 वाट मोर एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 16 नंबर का आंसर। अब हम लोग 17 नंबर करते हैं। वैसे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आज हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा बचा नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स। क्या बोल रहा है कि एक 8 ओम रेसिस्टेंस है, हीटर का 8 ओम रेसिस्टेंस है और 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है और 2 आवर तक यूज होता है। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर, किस रेट से हीट डेवलप होगा हीटर में, ये कैलकुलेट करना है। तो सिंस रेट ऑफ हीट डेवलप पूछा जा रहा है, तो हीट क्या एनर्जी है और एनर्जी कंज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी पावर। हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी डेवलप क्या हो जाएगा, पावर को बताएगा। तो हम यहां डायरेक्ट फाइंड करेंगे 17 नंबर, रेट ऑफ एनर्जी डेवलप्ड। देखो हमारे पास गिवन है क्या, रेसिस्टेंस है, करंट है और टाइम है। तो I स्क्वायर RT हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया I स्क्वायर RT और ये हो गया मेरे पास एनर्जी का, और टाइम रेट पूछा जाए, रेट पूछ रहा है तो हम फिर टाइम से डिवाइड भी करेंगे। तो ये टाइम मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाना है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यूज क्या होना है, I स्क्वायर R। देखो टाइम इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 आवर हम ऊपर भी यूज करेंगे और कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसे कैंसिल कर दिया। अब इसमें मैं 2 आवर यूज नहीं करूंगा। तो I की वैल्यू क्या है, 15 एम्पियर है। तो 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू 8 ओम है। दोनों SI में है तो मेरा एनर्जी क्या चीज में आ जाना है, जूल में आ जाना है, ठीक है। तो सॉरी जूल नहीं आना है, ये टाइम कैंसिल हो गया, तो ये वाट में आ जाना है, पावर हो गया ये, ठीक है, वाट में आ जाना है। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे 225 इंटू 8 वाट। अब इसे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 5 40, रिमाइंडर 4, 8 2 16, 420, रिमाइंडर 2, 8 2 16 2 18। तो ये हो गया 1800 वाट। तो ये 1800 वाट हो गया रेट ऑफ एनर्जी डेवलप्ड। और हम लोग इसे बोल सकते हैं इतना जूल पर सेकेंड, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, तो 1800 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो भी सॉल्व करने वाला था वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बचे हैं, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, जिसका सारा पॉइंट्स लगभग मैं पहले ही बता चुका हूं और ये सारा चीज बताया गया है जब चैप्टर पढ़ाया गया था उसी में। पीछे का वीडियो देखो, उस वीडियो से पता चल जाएगा। फिर भी थोड़ा बता देता हूं। देखो फर्स्ट को 18 का ए नंबर क्या बोल रहा है, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप्स के फिलामेंट के लिए क्यों यूज होता है टंगस्टन, लिखेंगे सिंस टंगस्टन हैज हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट गोज अंडर ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है, सो इट इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। देखो बी नंबर क्या बोल रहा है,
Why are the conductor of electric heating device such as bread, toaster and electric iron made of alloy rather than a pure metal? That means bread, toaster या इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटिंग डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस जो लिखा है वो प्योर मेटल की जगह पे एलॉय का क्यों बना होता है? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, सिंस एलॉय हैज हाई रेसिस्टिविटी देन दैट ऑफ प्योर मेटल सो दैट इट इज मेड ऑफ एलॉय। ये इसलिए क्या होता है, एलॉय का बना होता है। और एलॉय जो होता है यहाँ पे हाई मेल्टिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और वो जल्दी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट सी नंबर, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? ये सीरीज अरेंजमेंट जो है डोमेस्टिक सर्किट के लिए क्यों नहीं यूज होता है? तो यहाँ पे हम सीरीज का क्या लिखेंगे, जितना भी डेट मीन्स डिसएडवांटेज है वही लिखना है। लिखेंगे इन सीरीज अरेंजमेंट ओवरऑल रेसिस्टेंस बिकम वेरी हाई, इन सीरीज अरेंजमेंट वी कैन नॉट ऑपरेट द एप्लायंसेस सेपरेटली, इन सीरीज अरेंजमेंट इफ वन एप्लायंस become defective that means no other appliance will work. In series arrangement potential is distributed over all the electric appliances and no electric appliance will work properly. ये सब इसका डिसएडवांटेज है, यही लिखना है इसमें। अब डी नंबर क्या बोल रहा है, व्हाई डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? सॉरी, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेरी करता है? तो डायरेक्ट लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही चीज हमें लिखना है। ई नंबर, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन? कॉपर और एल्युमिनियम वायर जो है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज होता है? तो लिखेंगे सिंस कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर हैज लो रेसिस्टेंस एंड कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट these are used for transmission of इलेक्ट्रिसिटी। और इसका दूसरा पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर डक्टाइल। ये क्या होता है? डक्टाइल होता है, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। ये थिन वायर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सब इसका क्या था, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया ये सभी का आंसर हो गया और सारा का सारा डिटेल में लिखना है। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दिए हैं, थोड़ा थोड़ा बताएं, उसको सही से लिखना है, डिटेल में लिखना है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। हमने सारा चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस को भी टोटल बताया है, जितना भी इसका इंटरनल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो उस क्वेश्चन को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना है, फिर उसका सॉल्यूशन करके दिया जाएगा। और फिर एक और सूचना भी दे देते हैं, एक नोटिस ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को पहला चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहता है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रिएक्शन चैप्टर, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो वो अगर प्रॉब्लम चाहिए तो वो कमेंट करेगा। अब स्टूडेंट के कमेंट पे डिपेंड करता है, कमेंट अगर आता है मेरे पास तो फिर मैं उसका भी वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, और वो चैप्टर होगा हम लोग का एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहले हम लोग जैसे इसको डिटेल में पढ़े हैं उसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या कोई भी वीडियो देखते हो तो उसके नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है। उस लिंक पे जाकर के चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वहां पे सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो। जो सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे।